नमस्कार दोस्तों, नीट यूजी 2026 से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही खास है। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपने अभी तक नहीं जाना है तो ये वीडियो आपको पूरी एंड तक देखनी होगी। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस की इन्फॉर्मेशन और भी बच्चों को शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें आने वाले नीट यूजी 2026 में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो चलिए वीडियो को पहले हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्यारे बच्चों बता दूं कि वीडियो की सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि आपका डेट ऑफ बर्थ। ये ध्यान रखेंगे, आपने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया होगा और अगर आपने अभी तक फाइनल पेमेंट्स नहीं किया है तो ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको अपने फाइनल पेमेंट करने से पहले अपने डेट यानी कि फाइनली आपका एज कितना है और आप क्वालिफाइंग एज में हैं या नहीं। तो इसके लिए ये वीडियो सबसे पहले पार्ट में आपको मैं बताना चाहता हूँ। 31 दिसंबर 2009 के बाद आपके जन्म नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर आपके पास होना चाहिए इंफॉर्मेशन। यानी कि 31/12/2009 से पहले आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ है तो यू आर एलिजिबल फॉर नीट यूजी 2026। यानी कि हर हाल में आपका एज 31 दिसंबर ऑफ दिस ईयर यानी कि 31 दिसंबर 2026 तक 17 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आप प्यारे बच्चों, आप अपने एज को एक बार क्रॉस वेरीफाई ज़रूर कीजिएगा और ये एज आपके 10th सर्टिफिकेट में मेंशन्ड जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद जब आपके रिजल्ट्स आएंगी तो यहाँ पर आपके रैंक के हिसाब से यानी कि ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से ही आपको कॉलेज अलॉट होगा। आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होंगे या ऑल इंडिया काउंसलिंग में या फिर आपके अपने स्टेट की काउंसलिंग में। तो इसमें एक सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट और नई चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ और वो ये है कि आपके रैंक को कैसे डिसाइड किया जाएगा। अगर आपके ही बैच में बहुत सारे बच्चों को एक ही नंबर आते हैं यानी कि 650 आता है या 630 आता है या 400 नंबर्स आते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपकी रैंकिंग कैसे डिसाइड होगी। आप ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है अल्फ़ाबेटिकली आपके नेम के हिसाब से हो, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हो, जैसा कि पहले ऐसा हुआ करता था। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत खास है, तो आप समझ लें क्योंकि आपकी तैयारी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप किस पैरामीटर्स में आपके रैंकिंग डिसाइड होगी। तो सबसे पहले आपके अगर बहुत सारे बच्चों को एक ही नंबर अलॉट होता है यानी कि अगर 650, 651 या 600 या 400, तो ऐसे कंडीशन में एक ही नंबर्स वाले पे जितने भी बच्चे हैं उनके सबसे ज़्यादा पहले ये चेक किया जाएगा यानी कि कैंडिडेट्स बायोलॉजी में यानी कि बॉटनी जूलॉजी में उसने कितना नंबर पाया है। सेकेंड पॉइंट होगा कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग हायर मार्क्स परसेंटाइल्स स्कोर इन केमिस्ट्री। फिर उसके बाद केमिस्ट्री की चेक की जाएगी तो और उसके हिसाब से अरेंज किया जाएगा। थर्ड पॉइंट होगा कि बच्चे ने कितना मार्क्स फिजिक्स में पाया है। तो फर्स्ट बायोलॉजी यानी कि बॉटनी जूलॉजी, सेकेंड केमिस्ट्री, थर्ड फिजिक्स और इसके बाद देखा जाएगा कि कितना लेस प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इनकरेक्ट हुए हैं बायोलॉजी में, इसी तरीके से लेस प्रोपोर्शनल अटेम्प्ट इनकरेक्ट केमिस्ट्री में और उसके बाद कितना प्रोपोर्शनल्स कम हुआ है आपके फिजिक्स में। तो टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट कितने आपके हुए हैं इसके पैरामीटर्स में आपको ली जाएगी। इसके बाद बायोलॉजी में आपने कितना इनकरेक्ट किया है, फिर केमिस्ट्री में, फिर इसके बाद फिजिक्स में। और इन सारे पैरामीटर्स के बाद भी यदि टाई ब्रेक नहीं होता है तो ऐसे कंडीशन में फिर आपको ये चेक किया जाएगा कि आपके टोटल ओवरऑल इनकरेक्ट और करेक्ट आंसर्स में और परसेंटेज, ये सारी चीज़ें मिलाकर आपकी टाई ब्रेक को चेक कर ली जाएंगी। जब इन सारी चीज़ों के बावजूद भी आपका टाई ब्रेक नहीं होगा, कुछ बच्चों के टाई कंटिन्यूड रहेंगे, तो ऐसे कंडीशन में फिर
लकी ड्रॉ के हिसाब से आपके रैंक को डिसाइड किया जाएगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन तो आपको ध्यान रखना होगा आप अपनी तैयारी और एग्ज़ाम के टाइम में, कि बायोलॉजी आपके लिए की नंबर्स वाला रैंकिंग सिस्टम में भी है और इस कोर्स के लिए भी है, केमिस्ट्री है और फिर फिजिक्स है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स आपको प्रायोरिटी वाइज देखना है। आप सही करेक्ट आंसर्स अटेम्प्ट जरूर करें, लेकिन अवॉइड कीजिए गलत आंसर्स देने के लिए। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इन सारी चीज़ों के बाद आपके जब रिजल्ट्स आ जाएंगी तब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होंगे। और काउंसलिंग भी 2 पार्ट में होती है, एक तो ऑल इंडिया से होती है, जो ऑल इंडिया के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी 15% गवर्नमेंट सीट्स की काउंसलिंग ऑल इंडिया से होगी और 85% स्टेट से होती है। तो ये भी ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है कि मेरिट लिस्ट ही आपकी की पॉइंट है जहां से आपको काउंसलिंग के माध्यम से ऑल इंडिया से आपको 15% जो सीट्स हैं उसमें आपको कॉलेज अलॉट होंगे। और रही बात अदर 85% का, तो आपके जो भी डोमिसाइल है, यानी कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिस डोमिसाइल को आपने यूज़ किया है अपने रजिस्ट्रेशन में, उस डोमिसाइल में आप 85% में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहाँ के स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बेस्ट विशेस। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ खास इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द।